नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम पाटीदार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हैप्पी किसान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिस पर आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वीडियो का जो शीर्षक था वह था कि बिना कीटनाशक के हम सोयाबीन की फसल कैसे ले रहे हैं। तो आप मेरे पीछे जो सोयाबीन की फसल देख सकते हैं, इसमें हमने बिल्कुल भी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया है और उसके बावजूद भी ये फसल जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में खड़ी हुई है। हम कीटनाशकों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2 पीढ़ी पहले से, जब हमारे दादाजी के समय में सोयाबीन की जो फसल है वह भारत में आई थी और काफ़ी लोकप्रिय हुई थी उसी समय से, क्योंकि इसका जो रिटर्न रेट है वह काफ़ी अच्छा था। ये कैश क्रॉप की गिनती में आ गई थी, तो इसको सीधा मंडी में बेचो और अच्छा मुनाफा हो जाता था। उस समय ना कीटनाशक की ज़रूरत थी, ना खरपतवार नाशक की ज़रूरत थी, ना टॉनिक की ज़रूरत थी किसी प्रकार की, ना किसी फफूंदनाशक की ज़रूरत थी। उसके बाद समय आता है हमारे पिताजी वाला। उस टाइम पर कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया था, खरपतवार भी बहुत ज़्यादा उगने लग गए थे और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी जो जटिल समस्याएं हैं वह हमारे पिताजी के समय में आ चुकी थी सोयाबीन की फसल में। तो हुआ ऐसा कि एक दौर जब प्रारंभ हुआ तो उस समय में जो हमसे पहले वाली जो पीढ़ी है, उन्होंने सोयाबीन की फसल में लगातार कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया और कीटनाशक के लिए उनको 2 से 3 बार कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा था अपनी एक फसल को लेने के लिए। तो उसी समय में हमारे गांव में भी प्रारंभ हुआ कि चलिए कीटनाशक डालते हैं, कीटनाशक डालने से क्या फ़ायदा हो रहा है और कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ रहा है। इस पर गहन विचार हुए हैं सभी उस पीढ़ी के और निष्कर्ष ये निकला है कि हम अगर कीटनाशक डाल भी रहे हैं तो भी लगभग उतना ही उत्पादन ले रहे हैं और जो कीटनाशक नहीं डाल रहे हैं वो भी उतना ही उत्पादन ले रहे हैं। हमारा जो पड़ोस में एक गांव है उसमें लगातार 3 स्प्रे होते हैं सोयाबीन की फसल में कीटनाशक के, और वो 3 स्प्रे करने के बावजूद भी उतना ही उत्पादन लेते हैं जितना हमारे गाँव वाले ले रहे हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके कि हम कीटनाशक नहीं डालते हैं उसके बावजूद भी उत्पादन ले पा रहे हैं और वो कीटनाशक डालने के बावजूद भी हमारे बराबर ही उत्पादन ले रहे हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए तो एक तो जो कीटों के लिए कीटनाशक डाल रहे हैं वो इल्ली के लिए डाल रहे हैं और मेड़ों पर कोई भी किसान कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता है। खेत की जो मेड़ें होती हैं उन पर कोई भी किसान कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता है। तितलियां जो है, जो इल्ली को पैदा कर रही है, वह उड़कर उन मेड़ों पर जाती है, मेड़ों पर अंडे देती है और वहाँ पर हम छिड़काव नहीं कर रहे हैं तो अगली जो उनकी जनरेशन है इल्लियों की, वह मेड़ों से पैदा होकर खेत में पहुँच रही है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं हमारे खेत में, तो एक सबसे बड़ी समस्या जो आ जाती है वो ये है कि जब हम एक बार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वह जो इल्ली है वह उसके लिए अनुकूल वातावरण बना करके और फिर से वापस से आती है और दुगनी क्षमता के साथ में अंडे देती है। जो तितली है वह दुगनी क्षमता से अंडे देती है और उसके बाद जो इल्लियों की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम कोई एक कीटनाशक लगातार 2 बार प्रयोग करते हैं तो वो कीटनाशक भी उनकी जो आने वाली जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो ये कुछ बेसिक कारण रहे हैं जिन पर हमसे जो पहले वाली पीढ़ी है उन्होंने काम किया उस पर, और उन्होंने देखा कि अगर हम 3 बार कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक क्षति जो हो रही है हमें कीटनाशक खरीदने की और स्प्रे के लिए लोगों की, और उसके साथ में जो हेल्थ की जो समस्या आ रही है उससे कम से कम बचा जा सकता है अगर हम कीटनाशक का प्रयोग ना करें तो। ईटीएल लेवल के बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उनको नहीं पता होगा, लेकिन आर्थिक क्षति स्तर जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से काम करता है कि अगर आप जो प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, तो वह जो दवाई है उसका स्प्रे हम करते हैं, उसकी कॉस्ट, स्प्रे में लगने वाले मज़दूरों की कॉस्ट, और कुछ हद तक एक जो प्रारंभिक हेल्थ की बात करते हैं उसका एक मोटा मोटा पैमाना अगर माने तो कीटनाशक कहीं ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं इसके बजाय कि हम 50 किलो सोयाबीन कम कमा रहे हैं 1 बीघे से। तो ये जो मेरी तरफ से एक निष्कर्ष निकला है, आशा करता हूँ कि यह जो निष्कर्ष है ये आपको पसंद आएगा
और मुझे लगता है कि आप भी कभी अगर मौका मिले तो अपने एक खेत में बिना कीटनाशक के आप ट्राई करिए कि किस प्रकार की फसल आपकी हो रही है। और क्योंकि हमारे ही पास में जब मंदसौर की तरफ हम जाते हैं हमारे ज़िला मुख्यालय की ओर, तो बीच में एक सुवासरा करके एक तहसील आती है और सुवासरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार 3 स्प्रे होते हैं, मैंने खुद ने देखा है। 1 साल पहले जब पिछली सोयाबीन की जो फसल थी वहाँ पर पत्तियों की लगभग ये मान सकते हैं आप कि जिस प्रकार से मच्छरदानी की जो जाली होती है उस प्रकार की जाली उन सोयाबीन की पत्तियों की बन गई थी। और वो जो फसल है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, उनको रोटावेटर करवाना पड़ी थी अपनी फसल को। तो कम से कम मेरा मानना है कि अगर हम इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर समझ सकते हैं तो इन चीज़ों को समझने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम कम खर्च से भी अच्छी सोयाबीन की फसल पैदा कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितना बाकी किसान ले पा रहे हैं उतना तो कम से कम हम ले ही पाएंगे। और जो कीटनाशक का एक अंतर्जाल बुना हुआ है कम से कम हम उससे बाहर निकल पाएंगे। अगर आप अगली बार इसी प्रकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि मैं इसमें आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या किसी प्रकार की आपको जानकारी की ज़रूरत लगे तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर अगला एक वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली फसल के लिए कि कम से कम मेरी बात सुनकर आप आने वाली फसल में यह प्रयोग ज़रूर करेंगे।